नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके साथ। मैं हूं निशा सिंह और ये है आपका अपना प्रोग्राम निष्पक्ष, जहां पर हम न पक्ष न विपक्ष, हम सिर्फ निष्पक्ष बात करते हैं। दरअसल क्यों आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य खफा खफा है, आज इसी बात का जिक्र होगा। आज इसी बात पर बात होगी क्योंकि लगातार हेडलाइन सी चीज बनी हुई है। लगातार लगभग 7 से 8 साल से वो लगातार वो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन कभी इतनी नाराजगी देखने को नहीं मिली जितनी नाराजगी अब वो देखने को मिल रही है। जिस तरीके से वो मुखर हो रहे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार जो है संगठन से बड़ी नहीं है, संगठन बड़ा है। और लगातार जब जेपी नड्डा से भी आज उन्होंने मुलाकात की तो ऐसा लगा था कि सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन सब कुछ शांत होता हुआ नहीं दिखाई दिया। और उसके तुरंत बाद 15 मिनट बाद उन्होंने एक बार फिर से ट्वीट कर दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है। तो कहीं ना कहीं बयानबाजी रोकने के लिए ये मुलाकात की गई थी। 1 घंटे तक जेपी नड्डा के साथ ही मुलाकात चली थी। इसके बाद भी लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान है उसमें मुखरता देखी गई, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। आखिरकार आखिर इस मुखरता की वजह क्या है, क्यों है आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य को इतनी नाराजगी? पार्टी से नाराजगी, सरकार से नाराजगी, योगी से नाराजगी, किससे है नाराजगी? इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान इस वक्त आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ जितेंद्र जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, जितेंद्र चंदीलिया जी, और मोनिका गोयल जी जो कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक है। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मोनिका जी, और आपसे समझना चाहूंगी जिस तरीके का अभी फिलहाल की अगर हम बात करें, जिस तरीके का सिनेरियो अभी दिख रहा है, पिछले लगभग 7 से 8 साल का वक्त हो गया है, 2027 में एक बार फिर से इलेक्शन होने, इतनी नाराजगी, इतनी मुखरता कभी भी केशव प्रसाद मौर्य के अंदर देखी नहीं गई। अब जिस तरीके से वो जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम आला कमान से मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन उनके वर्ड्स, उनकी मुखरता बिल्कुल उसी तरीके से, क्या वजह? इसको बहुत आसानी से समझना थोड़ा मुश्किल ही है। मैं ये कहूँगी इसके बारे में कि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि संगठन सरकार से बड़ा है। देखिए, मैं एक अधिवक्ता हूँ और उसके हिसाब से अगर मैं इसका विश्लेषण करती हूँ तो मैं बड़ा सीधे और सरल अक्षरों में आपको बताऊं तो सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो संगठन है वो मॉरल के बेसिस पे मैम ग्राउंड वर्क करता है। तो ऐसा कहना कि संगठन बड़ा है या सरकार बड़ी है, इन दोनों के बीच में आपस में किसी भी तरीके का कोई तालमेल इस तरीके से माना ही नहीं जा सकता। हम इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं मैम जी संगठन मॉरल्स जी। के लिए है। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त आलोक वत्सी भी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। उनके पास चल लेते हैं और उनसे ही समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिरकार पार्टी में क्या कुछ चल रहा है। आलोक जी, आपसे समझना चाहूंगी, इस तरीके की मुखरता, इस तरह की बयानबाजी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा पहले कभी देखी नहीं गई। क्या वजह रही? लोकसभा का चुनाव हार गए, ये वजह रही? और इसकी वजह से जो सर फुटा वाले जो पार्टी के अंदर की रणनीति है, राजनीति है, वो अब लगातार सामने आने लग गई। जब तक आप लोगों के पास मैंडेट था, जब तक आप लोग बिल्कुल आप लोगों की से कहीं ना कहीं जनता जो सहमत दिखाई दे रही थी, लगातार इतने बड़े बड़े नंबर आप लोगों को दे रही थी। अब जब लोकसभा चुनावों में इस तरह का रिजल्ट सामने आया, उसके बाद सरपुटंगल क्यों मचने लग गया उत्तर प्रदेश सरकार में? निशा जी, आपको लग रहा होगा कि सरफुटुअल है, कुछ मीडिया जगत ने इसको ज्यादा हाइप दे दिया है और अच्छा अपोजिशन ने भी इसको जरूरत से ज्यादा उछाल दिया है। ऐसी कोई जी। बात नहीं है। किसी नेता ने पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, किसी नेता अच्छा ने किसी नेता के ऊपर कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने अपने अच्छा। दिल की बात रखी है। हमने 3000 से ऊपर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी, सबने अपने अपने मन की हम्म भड़ास निकाली, जो कहना था। तो ठीक है, इसको संज्ञान में लिया गया है। हाईकमान हम्म ने भी संज्ञान में ले लिया है। समय रहते और भी बैठकों का दौर जारी होगा और इन चीजों को ठीक कर लिया जाएगा और फिर एकजुटता से हम उत्तर प्रदेश के आने वाले आसन्न 10 उपचुनाव में लग जाएंगे। क्या दिक्कत है? अगर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार संगठन सरकार से बड़ा है, तो ये तो मैं भी मानता हूँ। हर कार्यकर्ता हम्म कहेगा ये बात कि संगठन अच्छा। सरकार से ऊपर है। कौन नहीं नहीं, ये कहेगा? बात इसलिए अगर पूछी कि लोकसभा चुनाव के अगर आप दौरान जेपी नड्डा मोदी जी से भी पूछेंगे तो यही कहेंगे। हम्म और अभी के जो संदर्भ में मोदी देश के लिए उपयोगी है और योगी उत्तर प्रदेश के लिए योगी है, यही जनता हम्म चाहती है। कोई नहीं चाहता वो जंगल राज आए,
और अच्छा। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और आजम खान जैसे लोग फिर से प्रदेश पर काबिज हो जाएं। इसलिए चल- जनता ने को कुछ लोगों ने गुमराह किया, ये कह के कि आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, ये आएंगे तो अच्छा। आरक्षण समाप्त कर देंगे। जनता ने देख लिया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, उसको भी अपनी गलती का एहसास हो जनता गया, देख लिए हम थे, भी ठीक से थोड़ी नहीं लिया समझा यहाँ पाए। पे तो सत्ता देख रही है। जनता ने देख थोड़ी ली इतना जल्दी, अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो लड़ाई बड़ी लंबी है। जितेंद्र जी हमारे साथ है। जितेंद्र जी कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य ने दिल की बात कही है। ये दिल की बात कहाँ थी? 7-8 साल से दिल की बात कहाँ थी? इस दौरान जब लोकसभा चुनाव के दौरान जब जेपी नड्डा ने कह दिया था संघ की आवश्यकता नहीं है, या कुछ कुछ ऐसा ही बयान जो कहीं ना कहीं, अब अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था मोहन भागवत की बड़ी नाराजगी थी, तो पहले इस तरह का बयान क्यों सामने नहीं आया? और अब इस तरह का बयान सामने आना कहीं ना कहीं दिखाता है कि पार्टी के अंदर नाराजगी है। उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से खुश नहीं है, बीजेपी से खुश नहीं। क्या मसला लग रहा है आपको? जितेंद्र जी आपकी आवाज सही तरीके से नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही एक्चुअली। जितेंद्र जी एक बार फिर से आप अपना ऑडियो चेक कीजिए, आवाज आपकी नहीं मिल पा रही हम लोग को। जितेंद्र जी के साथ अभी फिलहाल कोई टेक्निकल इशू आ गया जिसकी वजह से आवाज नहीं आ पा रही। उनके साथ दोबारा हम बातचीत और दोबारा सवाल और जवाब की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लगातार मोनिका जी बनी हुई। मोनिका जी, जी आप अभी की अगर हम स्थिति की बात करें, अभी जो स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य पार्टी से नाराज चल रहे हैं। जेपी नड्डा से वो मुलाकात करते हैं, लेकिन मुलाकात के तुरंत बाद फिर से वो एक ट्वीट कर देते हैं। ट्वीट करते हैं, डिलीट करते हैं, फिर ट्वीट करते हैं। ऐसा क्या ट्वीट कर दिया जिसको डिलीट करते हैं फिर ट्वीट करते हैं? जी, उनकी नाराजगी जब तक वो बिल्कुल क्लियर शब्दों में ना बयां करें, तब तक हम्म। एक अधिवक्ता होने के नाते सर मैम, मैं तो इसको बिल्कुल ये नहीं बोलूंगी कि उनकी नाराजगी है। संगठन हम्म। उनके हिसाब से संगठन बड़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से अगर मैं बोलना चाहूँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है। पॉलिटिकल पार्टी जो जीत कर आती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से शपथ लेती है, और इसीलिए मैं एक अधिवक्ता होने के नाते ये कभी नहीं कहूँगी कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है। सरकार को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली हुई है, वो जीत कर आती है, वो लोकसभा में रिप्रेजेंट करती है लोगों को। संगठन कोई भी ग्राउंड लेवल पे वो किसी का भी संगठन हो सकता है, वो नारी का संगठन भी हो सकता है, वो बच्चों के लिए काम करने वाला संगठन भी हो सकता है, वो विद्यार्थियों के लिए काम करने वाला संगठन भी हो सकता है। संगठन के लिए मैं ये नहीं बोल सकती कि इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है। लीगल वैलिडिटी जरूर हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है। पॉलिटिकल पार्टी जो जीत कर आती है उसी को पार्लियामेंट में जगह मिलती है, और वही पार्लियामेंट में जीतकर अपने ही जीते वोटर्स को, अपने ही देश के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ही ग्रैंड नॉर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमारा देश चलता है। कोई भी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकती है, चाहे वो कोई भी। चलिए जितेंद्र जी हमारे साथ एक बार फिर से चुके हैं। जितेंद्र जी आवाज जी मिल पा रही है आपको? जी निशा जी, मुझे जितेंद्र आपकी जी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है। आलोक जी जिक्र कर रहे थे दिल की बात। यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने अपने दिल की बात की। कहाँ थी दिल की बात? इतने समय से अचानक से क्यों आखिरकार ये दिल की बात? क्यों संगठन को लेकर लगातार ट्वीट हो रहे हैं? अगर बड़ा है तो फिर इसमें गलत क्या है? क्योंकि बीजेपी तो जानती है कि संगठन ही बड़ा है, आरएसएस से जुड़े हैं, संगठन से जुड़े हैं। फिर अचानक इस बात का जिक्र क्यों आने लग गया कि, और फिर इसमें डाउट इस बात पर भी आता है कि ट्वीट क्या, फिर डिलीट क्यों किया? संगठन तो बड़ा है, अगर आप ये कह रहे हैं फिर डिलीट क्यों कर रहे हैं, फिर ट्वीट कर रहे हैं? क्या है मसला? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का घर का मामला है, लेकिन सरकार उनकी उत्तर प्रदेश के अंदर है। योगी जी हम मुख्यमंत्री हैं, और बड़ी विनम्रता से मैं एक बात कहना चाहूंगा आलोक वर्मा जी से, आपके सम्मानित चैनल पर। देखिए, जब बात घर में रहती है तो घर की होती है, लेकिन घर की बात जब बाहर आ जाती है वो घर की बात नहीं रहती। और ये दिल जितेंद्र की जी आपकी बात अब आवाज फिर से जबान पर ब्रेक। आई है। ये दिल की बात कई बार उनकी जबान पर आई है, इससे पहले भी कई बार जबान पे आई है। और उनकी जो मंशा है मुख्यमंत्री बनने की, केशव प्रसाद मौर्य जी की, जो संगठन के आदमी थे, संगठन में जिन्होंने काम किया, लेकिन पार्टी ने अपना स्वार्थ देखते हुए कार्यकर्ता के हित को नहीं देखा, संगठन के व्यक्ति के हित को नहीं देखा, सिर्फ सत्ता को देखा और योगी जी को वहां मुख्यमंत्री बना दिया।
बीच में भी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि हलचल हुई विधानसभा उत्तर प्रदेश के अंदर। भाजपा के ही कम से कम 100 से ऊपर विधायक केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ जुट गए थे और एक तैयारी शुरू हो चुकी थी मुख्यमंत्री को बदलने की। लेकिन सीआईडी रिपोर्ट तो सीएम जो जाती है योगी जी के पास वो रिपोर्ट थी, सामने मुखर होकर सारे लोग विधायक आ गए। ऐसी परिस्थिति में वहां पर खुद अमित शाह जी ने और मोदी जी ने मोर्चा संभाला और अमित शाह और मोदी जी की मशक्कत के बाद बड़ी उन्होंने लाग लपेट और बड़े प्रलोभन विधायकों को और केशव प्रसाद मौर्य जी को दिए कि नेक्स्ट टर्म में आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब वो टीस, वो दर्द, वो चुभन, वो चाह उनकी जबान पर आई है, दिल की बात उनकी जबान पर आई है, जो बार बार ट्वीट करके तो केशव प्रसाद मौर्य को आप ये जो बोल रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य को मतलब ये उम्मीदें थी कि जैसे 2.5 का एक आंकड़ा होता है कि भाई 2.5 आप 2.5 में, तब 2.5 साल गुजर गए। 2027 देश का मीडिया जानता है, यही तय हुआ था निशा जी, यही तय हुआ था कि 2.5 साल योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे उत्तर प्रदेश के और 2.5 साल केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ना तो संगठन की कीमत है और ना ही कार्यकर्ता की कीमत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने अभी बीच में कनेक्शन कट गया था, मोहन भागवत जी की बात की, जो आरएसएस के प्रमुख हैं। मोहन भागवत जी और आरएसएस को जिस प्रकार दरकिनार किया गया और लोकसभा 2024 के चुनाव में जब परिस्थितियां सामने आई, आईबी, रॉ, प्राइवेट एजेंसियां, सबकी रिपोर्टें सामने आई कि संविधान के नाम पर देश का दलित एक हो गया, पिछड़ा एक हो गया, ओबीसी एक हो गया, तो उसका खामियाजा पूरे देश पर, खासकर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की सबसे ज्यादा सीटें वहां पर आई हैं, जिसका खामियाजा अभी जब नरेंद्र मोदी जी की ताजपोशी हो रही थी, तो उस ताजपोशी में किस तरीके से जब नजरें योगी जी और मोदी जी की मिली, तो योगी जी बिल्कुल संत होने के बाद झुक रहे थे नरेंद्र मोदी जी के सामने। तो ये दर्शाता है। और आज जो इनकी एक चाह थी, केशव प्रसाद मौर्य जी की बहुत पुरानी चाह थी, और जो इनके वादे थे कि 2.5 साल के लिए दोनों लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, फूट तो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में मुखर होके सामने आई है, जो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के जनता के हित के लिए सरकार की ये गुटबाजी, ये फूट सही नहीं है। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगी उत्तर प्रदेश की जनता। आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, देखिए किस तरीके से जितेंद्र जी आनंदित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 2.5 साल का जो बात की गई थी कि 2.5 साल का जो टेन्योर होगा वो पूरा करने के बाद फिर केशव प्रसाद मौर्य आएंगे। जब उनका वक्त आए, पेशेंस के साथ वो लगातार वेट करते रहे कि मेरा सीएम बनने का वक्त आएगा। जब वक्त नहीं आया तो अब वो मुखार होने लग गए। इस तरह से जितेंद्र जी कह रहे हैं। आपको लग रहा है कि फालतू में आनंदित हो रहा है इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी जो लारे दे रहे हैं कि भैया 100 विधायकों के साथ आप आओ, हम तैयार हैं? इन्होंने सेंटर में भी नीतीश जी को चीफ और उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जी को जो ये आमंत्रित कर रहे हैं कि 100 विधायकों के साथ आओ, हम तुमको चीफ मिनिस्टर बना देंगे, तो ये भूल रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी संगठन के लोग हैं, संगठन से निकले हुए लोग हैं। और अभी जैसा हितेन जी कह रहे थे कि 2.5 साल का मान लिया था, वो नहीं किया, तो लगता है जैसे कि वो स्ट्रेटजी कमेटी में थे ये बीजेपी के, जहाँ ये सब तय हो रहा था। ये कहाँ से ये ख्याली पुलाव वाली सारी बातें मुखर होकर मीडिया के सामने आई। और जो विरोध विधायकों ने किया, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो विरोध किया, वो सारी बातें मीडिया में सामने आई हैं। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी, मोदी जी की संविधान विरोधी नीति और भारतीय जनता पार्टी की संविधान विरोधी नीति के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं जीवन में कभी भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं पकड़ूंगा। राहुल गांधी देश के वो सिपाही हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, संविधान के लिए काम कर रहे हैं, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म निरपेक्षता के लिए काम कर रहे हैं।
इनको चुप कराइए। तो ये ये अपने भारतीय टर्म जनता में भी बोल पार्टी रहे हैं। आपको ये मुबारक हो, और समाजवादी आप पार्टी, जाने वाले हैं। समाजवादी ये पार्टी सीढ़ी के लोगों का, आप बैसाखी की समाजवादी सरकार पार्टी चला रहे के हैं। लोगों का ये आदत है आप दिशाहीन कि इनको करेंगे कहीं डिबेट जगह को तो नहीं बीच मिलती में है, मैं अगर बोलूंगा। जहाँ मौका मिलता है ये बोलना आप बंद नहीं डिबेट को करते हैं। दिशाहीन करेंगे, अरे बीच में मैं बोलूंगा। आपको बुला कौन रहा है निशा जी, भाषणों में? दिशाहीन ना करें आप डिबेट पे, जैसे लोगों को मुद्दे बुला पर कौन आप रहा है बात भाषण कराइए। में? आलोक जी आपको जो सवाल था आप चुप रहिए ना। आपका जब ठीक टर्न है है तब बोलिए, मेरे टर्न में क्यों घुस के बोलते हैं? मैं एक आप आलोक जी सवाल दिशाहीन बोलने करेंगे, दूंगा मैं बीच आपको। में बोलूंगा डिबेट को। आप ही का सवाल, आप ही का ये सवाल, आप ही का सवाल समाजवादी है पार्टी जितेंद्र। मुद्दे हर पर जगह बोलिए। अपना गुंडागर्दी दिखाना चाहती है। ठीक, आलोक जी आप ही का सवाल। आलोक जी, आप किसी को नहीं जितेंद्र जी चाहिए आपका अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान। अरे मणिपुर जैसे हालात किसी को नहीं रहने चाहिए, की सरकार में अग्निवीर योजना किसी को नहीं चाहिए, भैर भ्रष्टाचार का माहौल किसी को नहीं चाहिए। फरीदाबाद शहर में इतनी हत्याएं हुई हैं, इतने अपराध फरीदाबाद शहर में हो रहे हैं, लेकिन एक एसीपी विनोद कुमार और एक पुलिस कमिश्नर राकेश आर्या का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो अपराध प्रदेश हरियाणा को, फरीदाबाद को, उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को बना दिया है। मणिपुर जल रहा है। तो मणिपुर में जो हो रहा है, जो देश में अपराध बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं, वो अपराध नहीं चाहिए। अनियमितताएं जो बरत रही है मोदी जी की सरकार, और अपराधी फल फूल रहे हैं, भैर ऑडियो ठीक भ्रष्टाचार का माहौल पूरे देश में, करें। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की मौतें, किसानों से झूठ, ये सब नहीं चाहिए देश की जनता को। अच्छा मुझे बताइए, जितेंद्र जितेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। आलोक जी आप सबसे पहले अपना ऑडियो ठीक कीजिए। आपका ऑडियो बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा है। आप एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हुई, ऑडियो ठीक कीजिए। जितेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या बीजेपी जोड़ तोड़ की फिलहाल राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि जिसको लेकर हमेशा से बीजेपी को कहा जाता है कि उनको महारत हासिल है, तो बीजेपी तो करती थी, पर क्या इस बार समाजवादी पार्टी भी करती है जोड़ तोड़ की राजनीति? क्या आप 100 विधायक लेकर आ जाइए? इंडिया गठबंधन भी कर रहा है। देखिए, जोड़ तोड़ की आप राजनीति, आप जोड़ तोड़ की राजनीति सभी दल करते आए हैं, लेकिन बनी हुई लोकतंत्र और प्रजातंत्र की बनी हुई सरकारों को कभी, संविधानिक सरकारों को कभी किसी ने गिराया नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी ने गोवा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर भी गिराने की कोशिश की, सरकारों को गिराया है, जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराया है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जब प्रदेश की हित की बात आती है, प्रदेश की हित की बात आती है, और प्रदेश के ही भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री जब इस तरीके की बात करते हैं, उनकी टीस, उनका दर्द जब सामने आता है, तो मैं समझता हूं आज समाजवादी पार्टी प्रदेश के हित में सोच रही है, और इंडिया गठबंधन भी प्रदेश के हित में सोच रहा है। कि जनता ने लोकसभा चुनाव में जो मैंडेट दिया, उस मैंडेट ने स्पष्ट प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये हर क्षेत्र में नाकामयाब हैं, और किसान, मजदूर, कर्मचारी, शिक्षित, बेरोजगार, युवा, भैर भ्रष्टाचार का माहौल, तमाम इन मुद्दों पर, मूलभूत जो चीजें हैं वो भी सरकार नहीं दे पाई, तमाम मुद्दों पर विफल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। और अपराधों पर कोई अंकुश नहीं है, सिर्फ एक कम्युनिटी को, एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। अब धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए इन लोगों को। अवध में ये 5 सीट हार गए, फैजाबाद, अयोध्या सीट ये हार गए, रामेश्वरम ये हार गए, तो हिंदू मुसलमान ना करके ना, इनको देश के हित में सोचना चाहिए, देश के हित में कार्य करने चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। तो मैं बताना चाहता हूं, केशव प्रसाद मौर्य जी और उनके समर्थित जितने विधायक हैं, वो घुटकर वहां पर उनका घुट रहे थे, और मान सम्मान को क्षति थी, जो लंबे समय तक मीडिया में भी कई बार वो चीजें आई, और मोदी और अमित शाह तक, अभी भी घुट रहे हैं। आप अभी तो वही हैं। देखिए, अभी अगर घुट नहीं रहे होते तो उनके नेता केशव प्रसाद मौर्य, जिनको समर्थन है 100 विधायकों का, वो बार बार ट्वीट नहीं करते। नड्डा जी की दखलंदाजी के बाद, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के, उनके हस्तक्षेप के बाद भी ट्वीट कर रहे हैं। उनके विधायक हैं, तमाम विधायक घुटन हो रही है, केशव प्रसाद मौर्य को घुटन हो रही है, इसलिए लगातार ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य साथ ये भी ट्वीट कर रहे हैं कि गुंडा राज की वापसी नहीं होने देंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस घुटन से निकलेंगे केशव प्रसाद मौर्य, जिस तरीके से जितेंद्र जी कह रहे हैं, घुटन से निकल के दूसरी किसी पार्टी में जाएंगे? क्या करेंगे? क्या स्थिति आपको फिलहाल दिखाई दे रही है? क्योंकि नाराज तो बहुत है केशव प्रसाद मौर्य, लगातार जो ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, अगर आला कमान से भी मिल रहे हैं उसके बाद भी नहीं थम रहे हैं, तो बात तो बड़ी है। आप मेरे से पूछ रही हैं? आपने मेरे से प्रश्न किया है? जी आपसे रुकिए। देखिए निशा जी, सबसे पहले मैं बता दूं समाजवादी पार्टी के अपने भाई को कि हम तो बदल सकते हैं किसी को,
मैं कांग्रेस इनके पार्टी अंदर से हूँ, मैं हिम्मत है। समाजवादी पार्टी से नहीं हूँ, हमारे गठबंधन में है आराम से समाजवादी आप पार्टी। बीच में बोलते हैं, इसकी वजह से ना फिर सही तरीके से बात हो नहीं पाती। जी आलोक जी पहले अपनी बात रखिए। ये कौन सी पार्टी से है निशा जी? कांग्रेस से। कांग्रेस से हैं। तो इनके अंदर हिम्मत है कि राहुल गांधी को बदल दें? हम तो योगी जी को चाहेंगे तो बदल भी सकते हैं। ये मल्लिकार्जुन चाहते खड़गे भी हमारे राहुल राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर हैं। आप बीच में मत मल्लिक, बोलिए। आपके अंदर हिम्मत है? आप नरेंद्र मोदी जी से कहें मणिपुर कब जाएंगे? बिल्कुल चुप रहिए, आप मणिपुर कब बिल्कुल चुप जाएंगे? रहिए। आप में हिम्मत है? आप डिबेट को आराम से दिशाहीन करेंगे, बोलिए फिर उलझुल आप ही। बातें करेंगे। आपकी बातों सुनने के बहुत लिए जरूर आपके अंदर मोदी जी हिम्मत को, है। योगी जी को परिवारवाद का महिमा खड़ा मंडन करने फूकने के लिए वाले, मैं यहाँ पर नहीं बैठा। परिवारवाद का निशा खड़ा जी, फूकने आप वाले मुद्दे मुझे पर डिबेट बताओगे? होनी चाहिए। मुद्दे परिवारवाद से का ये खड़ा भटकेंगे, मैं फूकने बीच में वाले बोलूंगा। मुझे बताओगा? हटाओ डिबेट से। परिवारवाद का खड़ा फूकने वाले आप आपका बताएंगे व्यवहार मुझे? शिष्ट और शालीन रहना चाहिए। गुंडाई यहाँ पर नहीं चलेगी आपकी। हेलो आलोक जी, गुंडाई कोई नहीं कर रहा है। आपका चल आप चरित्र परिवारवाद का आपके खड़ा शब्दों फूकने से, वाले, आपका चल सोनिया गांधी चरित्र के आपके पैरों शब्दों में से गिरने वाले पता लग रहा है। आप बताएंगे? आप जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी में गृह मंत्री भी तड़ीपार है। राजनीतिक जनता तो ने आप तो समर्थन दिया है। आपके हम उत्तर अभी प्रदेश 5 के साल तक राज मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री आप योगी जी 5 पर साल केस तक चल रहे हैं। ऑपोजिशन में बैठे तो रहो। आपकी पार्टी बीच में ब्रजभूषण शरण, चिन्मयानंद स्वामी, झूठा आदमी, कुलदीप चापलूस सेंगर, आदमी, टैनी, चापलूसी करके ऐसे यहाँ लोगों पे की क्या पार्टी है जिन्होंने चाहते हो? महिलाओं के साथ बड़े अपराध किए हैं, हत्याएं की हैं, हिस्ट्री शीटर लोग हैं, कड़ी पार आपके गृह मंत्री रहे। आपके निशा जी, चरित्र से मुझे निशा यही जी, उम्मीद थी और चैनल को भी नि, यही नि, उम्मीद थी। नि, निशा जी, या तो इस बड़बोले आदमी को चुप कराइए, नहीं तो इसको डिबेट से भगा आप दीजिए। बड़बोले ये आप डिबेट में हैं, बैठने लायक आदमी नहीं है। आप बदजुबान भी हैं, और आपके शब्दों से मेरे समय में आपके क्यों बोल चरित्र रहा का, है? आपके पार्टी के चरित्र का मेरे पता चल समय रहा में ये है। क्यों बोल रहा है? जितेंद्र मेरे समय में क्यों बोल रहा है? ये तू तड़ाक की भाषा नहीं बोले हैं। इनका बिल्कुल व्यवहार आप शिष्ट शांत शालीन रहिए, होना चाहिए। बिल्कुल शांत रहिए। आप अपने स्थान में बोलिए। आप शांत आप दूसरे रहिए के टर्न में और नहीं बोल व्यवहारिक, सकते हैं। आपका राहुल गांधी व्यवहार का शिष्ट पैर और शालीन चाटिए, होना चाहिए। राहुल गांधी गुंडों का, को डिबेट सोनिया में गांधी का बुलाते हो पैर आप। पूजिए। निशा जी, गुंडों को डिबेट में बुलाते हो, ये किस हैसियत से आप प्रवक्ता है? पैर ये पूजिए किस उसका। हैसियत हैसियत नहीं, चलिए ठीक है जितेंद्र जी, जुबान यहाँ पर किसी तरह से नहीं भाई, शिष्टाचार को मेंटेन रखना है यहाँ पर। आप लोग निशा जी, ये मेरे आप डिबेट में लोग मेरे टाइम में क्यों बोल रहे थे? चलिए ठीक है, आप लोग अपनी अपनी पार्टी की तरफ से हैं, कहीं ना कहीं आप उस चीज को मेंटेन करिए ना भाई, शिष्टाचार के साथ बात करिए, इस तरह की बातें मैं तो नहीं। निशा जी इनके टाइम में नहीं बोल रहा था। ठीक है। केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में आपसे सवाल ले लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी जिस तरीके से अभी फिलहाल नाराजगी दिखा रहे हैं, पहले तो उन्होंने इस तरह से इतनी नाराजगी नहीं दिखाई थी। मैं आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जो गुंडा राज की हम बात कर रहे हैं, कि पूर्व में गुंडा राज था इंडिया गठबंधन, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अब वो तो चाह रहे हैं, ला रहे तो वो दे रहे हैं कि भाई आप आ जाओ अपने 100 विधायक लेकर। आपको क्या लग रहा है केशव प्रसाद मौर्य जी का जो रवैया है और जिस तरह का केशव प्रसाद मौर्य जी कहीं नहीं जाने वाले, इस बात को आप नोट कर लीजिए। और अगर वो जाना भी चाहेंगे तो 10 विधायक भी नहीं जाएंगे उनके साथ। इस गलतफहमी में मत रहिएगा। लोग भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी में लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता है, किसी नेता के साथ नहीं। यहाँ कोई दल नहीं बना सकता है, कोई गुट नहीं बना सकता है। और जो बनाता है, आपने देखा कल्याण सिंह का क्या हश्र हुआ, पार्टी छोड़ के गए थे, मैं ये कह रही हूँ मिट्टी में मिल गए। सरकार तो उनकी है, बार बार सरकार को लेकर बयान क्यों दे रहे थे? देखिए मैंने कहा ना, उन्होंने कोई भी सरकार विरोधी बयान नहीं दिया है। उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है किसी नेता के खिलाफ, और उन्होंने कोई ऐसी मंशा जाहिर नहीं की है कि मैं यहाँ से कहीं और जाने वाला हूँ। ये आप लोगों का खाइप किया हुआ चीजें हैं। आप लोगों ने इस चीज को तुल दिया है, और ऑपोजिशन ने, अरे ऑपोजिशन पहले चिंता करे। कांग्रेस ऑलरेडी 10 में 4 सीट डिमांड कर चुकी है। 17% से निशा जी 40% पे कांग्रेस आ गई, और अगले में विधानसभा के वो 50% डिमांड करेगी, और धीरे धीरे समाजवादी को पूरा पी जाएगी। ये उनकी चिंता करें कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पी जाएगी। अभी ऑलरेडी 10 में 4 सीटें डिमांड कर दी है, 40%। 17% पहले थे, अब 40% मांग रहे हैं। अगले चुनाव में 50% मांगेंगे। ये डर समाजवादी को होना चाहिए कि कांग्रेस उसको खा जाएगी। ये हमारे नेता ने पहले ही इंडिकेशन दे दिया है। जितेंद्र जी आराम से, जितेंद्र जी आपका इस पर जवाब, क्योंकि आप पर आरोप लग रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी पर आरोप लग रहे हैं, इसलिए आपसे जवाब छोटा सा, मैं सुन नहीं पाया था। अभी इनकी 2-4 बातें मैंने सुनी है, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप बताएंगे मेरे को थोड़ा सा। जी
आलोक जी इनके सुन सवाल। मुझे? ठीक मेरी है, चलिए आवाज आ रही है निशा जी? नहीं ना आ रही, नहीं, चलिए मोनिका जी के पास चल लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से वो अपनी बारी का कहीं ना कहीं इंतजार करें। मोनिका जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, कहीं ना कहीं इस नहीं, कुर्सी इनकी की बात का लड़ाई मैं की हम जवाब बात दे कर देता हूं। मैं आलोक जी की बात का जवाब दे देता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपने जो घटक दल हैं, जो उनके साथ है इंडिया गठबंधन में, कभी किसी का हित नहीं किया, कभी किसी के पास के पीछे ईडी और कितनी सीबीआई सीटें नहीं मांग रहे लगाई। हैं आप विधानसभा में? कितनी सीटें मांग रहे हैं? अब ये बीच में बोलेंगे, अब ये गुंडाई दिखाएंगे, बीच में बोलेंगे। अब आगे तो क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं इनकी कृपया बात प्लीज का जवाब दे रहा हूं। देखिए, बहुत जो छोटा सा हरियाणा के प्लीज। अंदर जिस प्रकार जेजेपी का इन्होंने हनन कर दिया, उस पार्टी को पी गई भारतीय जनता पार्टी। जो भी पार्टी, चाहे वो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे बीएसपी की मैं बात करूं, चाहे और पार्टियों की मैं बात करूं, देश से कोई चीज छुपी नहीं है देश की जनता से। जिन पार्टियों जी का, चाहे चाहे बिहार की हम बात करें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, जो जी पार्टियां, जी शिवसेना जैसी पार्टियां, जो पार्टियां इनके साथ थी कंधे से कंधा मिलाकर बुरे वक्त में, जब एक भी सीट नहीं आया करती थी उन स्टेटों हम्म में, वहां पर उन पार्टियों को खत्म करना, उन पार्टियों को तोड़ना, चाहे महाराष्ट्र की बात है, हम्म चाहे बिहार की बात है, चाहे मध्य प्रदेश हाँ की बात है, चाहे इवन देन हम्म किसी भी स्टेट की बात है, ये काम हम्म लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक अभिव्यक्ति की आजादी, संविधान की हत्या और देश की हम्म जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम जो किया, और पार्टियों को तोड़ने का काम, उनमें हम्म, गुटबाजी और विभाजन करने का जो काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, पूरा देश जानता चलिए है। और लोकसभा जोड़ चुनाव जोड़ में इनको जोड़ सबक जोड़ के सिखाया, राजनीति मकुल करते जवाब हैं। दिया वोट की चोट से ठीक है, देश की जनता ने। और उत्तर जोड़ जोड़ प्रदेश की के अंदर राजनीति भी करते आने हैं, वाले आपको पता समय है में किसी और को इनको क्यों तोड़ते उत्तर हैं? प्रदेश की जनता अपनी वोट की चोट से जवाब देगी। ठीक है, चलिए मेरे साथ मोनिका जी, उनसे जवाब ले लेते हैं कि काफी देर से मोनिका जी हमारे साथ है। मोनिका जी, कुर्सी की लड़ाई में जो शासन प्रशासन की जो लगातार आप देख रहे हैं, जो तमाम लड़ाई इस वक्त हमको देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं जनता इसमें पिस रही है, जनता की योजनाएं इसमें पिस रही है, जनता का ध्यान नहीं दिया जा रही, राजनीति इसमें खूब खेली जा रही है, बीजेपी खेल रही है, समाजवादी पार्टी खेल रही है, कांग्रेस खेल रही है, लेकिन पिस इसमें जनता रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके अंदर सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ ही होती हैं। राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं और अपना राजनीति करके सिर्फ और सिर्फ इनको कुर्सी से मतलब है। जो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बीजेपी कुछ कर देगी या कांग्रेस कुछ कर देगी, तो सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आज भी उतनी ही चेष्टा से और उतने ही ऑनेस्टी से काम करता है और कोई उसको कॉन्स्टिट्यूशन को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। हाँ, जिस तरीके से ड्यू डिलिजेंस पूरी होगी उस तरीके से पार्लियामेंट काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाकर कॉन्स्टिट्यूशन का बदलाव करना या लोगों के हित के अलावा उनके फंडामेंटल राइट्स को कहीं से लेके कहीं तक कोई छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी का ये बयान मैं बिल्कुल सिरे से नकारूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन को खराब कोई नहीं कर सकता। आज हमारी 75 साल की ये हिस्ट्री है और यही बनी रहेगी। कांग्रेस भी और बीजेपी भी और सभी राजनीतिक पार्टियां ये कान खोलकर सुन ले कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा हमारे वोट से होती है। हमारी जनता जिसे वोट देगी वो कुर्सी पर बैठेगा और वही कुर्सी पर बैठा हुआ है। कांग्रेस भी अच्छी तरह समझ ले कि उड़ीसा में जो बीजेपी ने आज सीट खोली है, इसके लिए कांग्रेस को पुनर्विचार करना चाहिए। आज भी बीजेपी ही सत्ता में आई है। सारे राजनीतिक दलों को मिला के अलियंस बना लेने से आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी कमजोर है। इसको आप समझिए और मैं तो यही चाहूंगी कि अगली बार अगर सरकार आए तो पूरी मेजॉरिटी से और पूरी ताकत से आए, ताकि जो संविधान सभी खेल रहे हैं, सभी संविधान कांग्रेस संविधान खेल रही, बीजेपी निशा जी, निशा जी, मणिपुर जलता रहा, मणिपुर जलता रहा, प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे, किसान दिल्ली में मरता रहा, पहलवान भारत के पहलवान, महिला पहलवान मोदी जी की पुलिस से पिटते रहे। और संविधान को बदलने के लिए, मोनिका जी सुनिए आप भी, संविधान को बदलने के लिए इनके मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के इनके सांसद गिरिराज सिंह जैसे मंत्री, इनके सांसद कहते हैं 400 सीटें आने के बाद हम मनुस्मृति से देश को चलाएंगे, हम संविधान बदल देंगे। ये किसी पार्टी के, देश की किसी पार्टी के नेता ने नहीं कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्रियों ने कहा 400 पार होने पर हम देश के संविधान को बदलेंगे। आईपीसी को बीएनएस बना दिया, आईपीसी को
बीएनएस नहीं बना तो दिया, भारतीय न्याय संहिता ये बना दिया। वो तब बनाया जब वो बैसाखी पर हैं। अगर 400 पार होते, 400 पार करते तो उसका रिजल्ट सबके सामने होता। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी मणिपुर के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महंगाई, बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों के लिए, अग्निवीर के लिए, देश की सुरक्षा के लिए वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले, संविधान के लिए चले, संविधान को उन्होंने बचाया। मणिपुर जलता रहा, संविधान की धज्जियां उड़ती रही, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं पहुंचे। मैं सलाम करता हूं डीवाई चंद्रचूड़, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विशेष खंडपीठ विशेष न्यायमूर्ति जी का, जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, जो मोदी जी के और मोदी की सरकार के दबाव में नहीं आए। लेकिन जब दबाव में नहीं आए तो राज्यसभा लोकसभा में पिछली सरकार में मोदी जी को पूर्ण बहुमत था, तो इन्होंने जो संशोधन किए वो किसी से छुपे नहीं है कानून में, संविधान में। सरकार की बात कर रहे थे, तो संविधान की रक्षा कांग्रेस पार्टी करना जानती है, की है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक संविधान की रक्षा की है, और हम भी संविधान के रक्षक हैं। ठीक है जितेंद्र जी, बस ठीक है। संविधान के लिए मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक भी चले हैं राहुल गांधी। बस ठीक है, संविधान को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन सवाल यही कि कृष्ण प्रसाद मौर्य आखिरकार खफा क्यों है? 2.5 साल कांग्रेस से ही जिक्र किया जा रहा है कि 2.5 साल की बात हुई थी और 2.5 साल में चीजें नहीं हुई, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य नाराज हैं। उनकी नाराजगी अभी क्यों निकली है? लगातार ट्विटर पर वो लगातार बयान बहादुर बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं दाना डालने के लिए जो इंडिया गठबंधन या हम कह ले समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान दिया था, उन्होंने कहा था अपने 100 विधायकों को लेकर आए और अपनी सरकार बनाए, जिसको डिनाई कर दिया केशव प्रसाद मौर्य ने कि गुंडाराज नहीं आएगा। ये देखने वाली बात होगी, गुंडाराज आएगा नहीं आएगा, उस तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि नाराजगी में कभी कभी लोग गलत फैसले भी ले लेते हैं। आज के निष्पक्ष प्रोग्राम में केवल इतना ही हो रहा। इस तमाम तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।